नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजे जयपुर 26 जुलाई की बड़ी खबरें। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, 67 में से 44 टॉपर्स ने 5 नंबर घटे। 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक प्रभावित हुई। नीट यूजी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इससे 4 लाख स्टूडेंट्स की रैंक बदल गई है। दरअसल ये रिजल्ट 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की 5वीं सुनवाई के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के आदेश के बाद जारी किया गया है। जेएस से जुड़े आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। कठुआ हमले के आतंकियों को 5 वाईफाई और खाना मुहैया कराया था। 5 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में आतंकियों की मदद करने वाले 2 और ग्राउंड वर्कर ओजीडब्ल्यू को गुरुवार 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, काशी विश्वनाथ में भी घोटाला हुआ। गर्भगृह में कैसा सोना लगाया जो 6 महीने में पीतल हो गया। ज्योतिमर्दे मठ के शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी महाराज ने एक बार फिर बड़ा दावा किया। दिल्ली में उन्होंने कहा, सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम से ही नहीं, बाबा विश्वनाथ समेत देश के और कई मंदिरों से भी सोना घोटाला हुआ है। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में कैसा सोना है जो 6 महीने में पीतल हो गया। भगवान के साथ अगर छल हुआ है तो सामने आना चाहिए। खनिजों पर टैक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, मिनरल्स पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्यों को टैक्स लगाने का हक है। खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले में गुरुवार 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सीजीआई ने कहा है कि बेंच 8.1 के बहुमत से फैसला किया है कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। चिकित्सा शिक्षकों की राज्य सरकार को चेतावनी। डाइंग केंद्र को लेकर टीए की बैठक की, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज के 700 चिकित्सा शिक्षक आज चौथे दिन भी डाइंग केंद्र घोषित करने के विरोध में अपना विरोध जता रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के टीए की बैठक की। इन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल जेल। होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म, पीड़ित प्रीत कर स्कीम में 6 लाख देने का आदेश। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने एक ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 48,000 का जुर्माना लगाया है। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है। पूनिया बोले, डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने एसओजी पर पूछा सवाल टाला। बोले, किरोड़ी लाल मीणा बेहतर बताएंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा, डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। हरियाणा में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि वजह समाज सेवी व स्पर्शी होता है। पिछले 10 सालों में बिना किसी भेदभाव के बीजेपी व एनडीए की सरकार ने अनेक राज्यों को निरपेक्ष रूप से किया है। बरसाती पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। छतरगढ़ रावला के बीच एकतर पानी में खेलने गए थे 3 बच्चे। कांस्टेबल ने एक को बचाया। बीकानेर में बुधवार की शाम बरसाती पानी से बने तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर अवस्था में पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा छतरगढ़ रावला रोड पर हुआ है। खींवसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए पशु अस्पताल की जमीन चिहित। नागौर कलेक्टर ने किया जायजा, अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रदेश सरकार की बजट घोषणा में स्वीकृत खींवसर जिला अस्पताल के निर्माण को लेकर चिकित्सा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग के अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की फिजिकल रिपोर्ट भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने खींवसर पहुंचकर जिला अस्पताल के लिए जमीन देखी। कलेक्टर के निर्देश पर गोचर भूमि से हटवाया अतिक्रमण। तहसील अधिकारियों के साथ पुलिस रही मौजूद। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के बाद हुई कार्रवाई।
कलेक्टर के पिंडवाड़ा तहसील में बीमाना ग्राम पंचायत की गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। कार्रवाई करते हुए पिंडवाड़ा तहसील कार्यालय की टीम ने गुरुवार को भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। इससे पहले बुधवार को ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। मेडिकल टीचर्स के अवकाश के कारण स्टूडेंट्स परेशान, कहा हमारा क्या कसूर है, सरकार को मांग माननी चाहिए। राजमेश में लगे मेडिकल टीचर्स के सामूहिक अवकाश के कारण मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई है। पीडीयू मेडिकल कॉलेज के एमबीएस स्टूडेंट ने डीबी अस्पताल में प्रदर्शन किया। स्टूडेंट का कहना है कि हमारा क्या कसूर है, हम चूरू मेडिकल कॉलेज में बड़ी फीस देकर पढ़ने आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने पद से इस्तीफे की पेश की। पिछले 4 दिन से दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पिछले 4 दिन से जोशी दिल्ली में हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भी थे। जोशी ने इस्तीफे की एक बार पहले भी लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही पेशकश कर दी थी। राजस्थान में यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी छीने। ट्रांसफर फर्नीचर खरीद की फाइल भी मंत्री के पास आएगी। बोर्ड को हर काम की लेनी होगी परमिशन। राजस्थान के सभी नगरीय निकाय के अधिकारी छीन लिए गए हैं। इन निकायों में होने वाले ट्रांसफर और टेंडर समेत दूसरे काम के लिए अब यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति लेनी होगी। यानी इन लोकल बॉडी में कोई भी काम यूडीएच मंत्री के बिना स्वीकृति के नहीं होंगे। जयपुर दिल्ली का सफ़र 3.5 घंटे में होगा पूरा। बांदीकुई हाईवे अक्टूबर से हो सकता है शुरू। बाईपास का 80% काम पूरा हो चुका। जयपुर से बांदीकुई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर अक्टूबर से ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद है। इस बाईपास का 80% काम पूरा हो चुका है। एनएचआई अधिकारी की माने तो सितंबर के आखिर तक काम पूरा हो जाएगा। संभावना है कि अक्टूबर के आखिर तक इसे ट्रैफिक संचालन के लिए खोल दिया जाएगा। जोधपुर में 6 महीने में 12 करोड़ का नशा पकड़ा। 4 की संपत्ति अब फ्रीज होगी। गुणेतर इनामी बदमाश भी पकड़े। ग्रामीण क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर पुलिस लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बीते 6 माह में पुलिस ने करीब 12 करोड़ रुपए की नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी है। इतना ही नहीं, नशे की खेप बेचकर कमाई गई संपत्तियों पर भी अब पुलिस की नज़र है। इसी क्रम में पुलिस ने करीब आधा दर्जन ऐसे अपराधियों को चिह्नित किया है जिनके करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति को अब फ्रीज किया जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई 68F NDPS एक्ट के तहत की जा रही है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।